नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्म मार्ग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी के बारे में बात करेंगे कि जया एकादशी कब है, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारणा का समय क्या है और व्रत की विधि, महात्म्य तथा व्रत की कथा क्या है। जो पुण्य चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जलदान, अन्नदान, भूमिदान, गौदान, अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है या पुण्य तीर्थ यात्रा या कठिन तपस्या करने से होता है, उससे भी अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। जया एकादशी का शुभ मुहूर्त मंगलवार 22 फरवरी 2021 को शाम 5:16 से प्रारंभ है। बुधवार 23 फरवरी 2021 को शाम 6:05 पर समाप्ति है। पारणा का समय 24 फरवरी 6:51 से 9:09 तक सुबह है। पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम सूर्य को जल दें, फिर व्रत का संकल्प लें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें, पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु को मौसमी फलों का भोग तुलसी दल रख करके लगाएं। एकादशी की कथा पढ़ें अथवा सुनें। एकादशी व्रत में रात में जागरण करें। गीता का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। प्राचीन काल की बात है कि इंद्र स्वर्गलोक में राज्य किया करते थे। वहां अमृत का पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को अपने वश में कर लिया। वह पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए उन्हें जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वे नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। उनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्मफल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उन्हें उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी में कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी है पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक दिन माघ मास के
शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया था और न कोई पाप कर्म ही किया था। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः आप धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं तो अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।